वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10वीं के समाज विज्ञान का पहला यूनिट प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी के इतिहास की जानकारी के लिए आए हैं। और आज कल हमने पढ़ा था बिंदुसार, उससे मगध के उत्कर्ष के अंदर बिंदुसार पढ़ा था। आज हम बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक को पढ़ेंगे। सम्राट अशोक जिसने 273 ईस्वी में अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन या मगध के शासन पर अधिकार किया। वही एक और सिहली अनुश्रुति से हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर मगध के राज्य को प्राप्त किया, जिसकी जानकारी हमें उसके शिलालेखों से मिलती है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं अशोक यानी जैन अनुश्रुति। जैन अनुश्रुति के पता चलता है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर अधिकार किया था अशोक ने। वही सिहली अनुश्रुति, सिहल यानी श्रीलंका की एक अनुश्रुति है, उसे पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और उसके बाद मगध का राज्य प्राप्त किया। कई बार आता है कि जब बिंदुसार 273 ईस्वी पूर्व उसकी मृत्यु हो गई तो अशोक ने अपना राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में क्यों कराया। ये जो 4 साल रहे हैं, इन 4 सालों में अशोक गृह युद्ध में व्यस्त था और वो अपने भाइयों से उत्तराधिकार के लिए झगड़ रहा था। और आखिर में उसने सभी भाइयों को, अपने विरोधियों को समाप्त कर 269 ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व उसने अपना राज्य अभिषेक करवाया। दक्षिणी भारत से प्राप्त मास्की और गुजरा अभिलेख, मास्की और गुजरा अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। इनके अलावा नेठुर और उदयगोलम अभिलेख से भी अशोक नाम की जानकारी मिलती है। अशोक को अभिलेखों के अंदर देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से भी जाना जाता है। देवताओं का प्रिय या दिखने में सुंदर जैसी उपाधियां भी अशोक ने धारण की थी। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ और उसी राजकुमारी से एक पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। कौशाम्बी अभिलेख से अशोक की एक और रानी की जानकारी मिलती है जिसका नाम कारुवाकी है और उसमें उसके पुत्र का भी उल्लेख मिलता है जिसका नाम तिवर है। इसमें रानी का नाम मिलने के कारण ही कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का नाम भी अभिलेख भी कहते हैं। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई कि अशोक के शिलालेखों में एक रानी का नाम मिलता है, उसका नाम क्या है, तो वो है कारुवाकी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष यानी 269 ईसा पूर्व उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके 7वें वर्ष अशोक ने कश्मीर पर अधिकार किया और खैतान साम्राज्य को भी अपने अंदर मिला लिया। यहीं पर कलहण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की और नेपाल में ललितपाटन नामक नगर की स्थापना की। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है और कलिंग पर आक्रमण किया और इस भीषण युद्ध के अंदर करीबन 1 लाख लोग मारे गए। कलिंग उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथी सेना के अभिन्न अंग माने जाते थे। कलिंग में जिस कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इस युद्ध में हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का
जो चेदी वंश का राजा था। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जिसे पता चलता है कि उस समय कलिंग में नंदराज नामक कोई शासक था जो शासन कर रहा था। नंदराज नामक कोई शासन था जो शासन कर रहा था। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार से दुखी होकर अशोक ने जीवन में कभी युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। उसने ऐसा सोचा कि भाई इस निर्दोष लोगों को मारकर अगर मैं विजय प्राप्त भी कर लूं तो ऐसी विजय से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। और अशोक ने उसी समय रणघोष की जगह धम्मघोष की उद्घोषणा की, शस्त्र त्याग दिए उसने। और मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग को जीत, कलिंग की राजधानी यानी उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली और दक्षिणी कलिंग की राजधानी धौली या जोगढ़ को बनाया। बौद्ध शर्मण, निग्रोध या और उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। कलिंग युद्ध के बाद निग्रोध और उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म स्वीकार किया उसने। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले यानी कलिंग युद्ध से पहले अशोक शैव धर्म का उपासक था, शिव का उपासक था। मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बौद्धिस्ट हो गया, पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में स्वीकार कर लेता है अशोक। अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये 4 गुफाएं थी सुदामा, चौपार, कान और विश्व झोपड़ी। ये आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया अशोक ने। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष वो कपिल वस्तु या लुम्बिनी की यात्रा करता है और लुम्बिनी को धार्मिक कर से मुक्त कर देता है और उसका कर 1/4 से घटाकर 1/8 कर देता है। अशोक के शिलालेखों में सीमावर्ती राज्यों की जानकारी मिलती है। उन सीमावर्ती राज्यों में चेर, चोल, पांडे और केरल, ये 4 राज्य हैं जो अशोक के सीमावर्ती राज्य थे। अशोक अपने आप को अपने लघु शिलालेखों में बुद्ध शाक्य कहता है।